राधे राधे, सुप्रभात। हाल हो रखा है उधर भी इधर भी, ये हो रखा है सड़कों का हाल, क्योंकि यहाँ आ रही है गैस पाइपलाइन आ रही है और यहाँ 4G का तारों का कनेक्शन चल रहा है, तो पूरी सड़कों के ये हाल। कहाँ जा रहे हो? ऐसे रू तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी शॉप पे सुबह सुबह, और यहाँ पे चल जोरदार ट्रैफिक और अच्छी धूप आ गई है मेरी दुकान के आगे। मैं यहाँ पे लूँगी अब धूप का आनंद, और यहाँ से बैठने पे आराम से आती धूप यहाँ तक, और यहाँ पे पैरों को मिल जाती है अच्छी गर्माहट। बाकी मैंने सामान बाहर लगा रखा है। ये है मेरे पास हाथ के बने हुए बच्चों के सॉक्स, ठीक है, और ये है बनी हुई लेडीज लोगों की सॉक्स। आजकल सर्दियों में जिनके पैर बिस्तर के अंदर गर्म नहीं होते उनके लिए ये वाली सॉक्स है मेरे पास, काफ़ी संख्या में हैं। तो मैं अपने घर का काम निपटा के यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे धूप सेक रही हूँ आराम से। अंदर ही धूप आ जाती है दुकान के, यहाँ तक धूप आई हुई है मेरे पैरों तक। बाहर भी अच्छी धूप है, बाहर भी जाओ तो बाहर भी बैठ सकती हूँ, धूप है। आई वो इनर देना, इनर छोटे बच्चे का बंद वाले। हाँ, बंद वाले तो वाइट वाले में, या वो वाइट नहीं, कोई और वाइट वाला तो चाहिए ना, नहीं। क्योंकि वाइट वाले तो कलर देख लो आप। तुम मम्मी आ जाए। हाँ आन दो मुझे, ये तो शायद बड़ा होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। दो और चार हो गए। ₹280 received on PhonePe. वो कि जब मैंने सामने इस शॉप की शुरुआत की थी कोरोना के टाइम पे, तो शुरुआत में मुझे बड़ी अजीब सी झेप सी लगती थी कि यार कहाँ घर में बैठने वाली मैं, और होता ही है क्योंकि जो घर में रहता है उसको इस तरह से शॉप में बैठना बड़ा अजीब लगता है कि यार बैठे हुए हैं और ये सो। लेकिन अभी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लेडीज़ ही ज़्यादा ये काम संभाल रही हैं। मैंने देखा कि कुछ टाइम से लेडीज़ लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना जो है एक वो सीख लिया है कि भाई अपने घर के काम के अलावा वो कुछ भी कर रही हैं। वो शॉप चला रही हैं, वो सिलाई का चला रही हैं, और अगर आप इधर चले जाएंगे कारगी के एरिया में, और हमारी गढ़वाली बहनें जो ऊपर गढ़वाल से आ रखे हैं और परिवार को भी देख रही हैं, और हर गली में छोटी छोटी शॉप खुली हुई हैं, हर शॉप में लेडीज़ बैठी हुई है। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं और जिस काम को हम पकड़ते हैं उसके हर व्यवस्था कहाँ से होनी है, कैसी होनी है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। मैंने भी जब शुरुआत में खोली थी तो मुझे नहीं पता था कि होलसेल का मार्केट देहरादून में कहाँ होगा, या सहारनपुर जाना है तो कैसे जाना है। बहुत दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए कि मैं कैसे करके, लेकिन आज जो है अब मैं सहारनपुर भी बहुत कम जाती हूँ, या दिल्ली तो साल भर में एक बार या 2 बार जाती हूँ, और यहीं लोकल ही ले लेती हूँ सामान। क्योंकि अगर आपने सही हैं, वो चला रही हैं, वो 10-11 बजे तक अपना घर का काम कर रही हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रही हैं, 12-1 बजे वो शॉप बढ़ा रही हैं, अपने बच्चे को घर लेके जा रही हैं, उसको खाना वाना खिला रही हैं। और मैंने यहाँ तक देखा नीचे तो जिनके छोटे बच्चे हैं 2 बजे के बाद वो अपने बच्चे को भी शॉप में ही लेके आई हुई हैं, बच्चा बैठ के होमवर्क कर रहा है और माँ अपना काम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगी तो उनको रोटी नहीं मिलेंगी, रोटी तो फिर भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके हस्बैंड की कि वो घर का पूरा चलाए। लेकिन अगर कोई आत्मनिर्भर बन रहा है, क्या करेगा वो दिन भर, कितनी गप्पे मारेगा। दूसरी बात ये हो गई अब कि जो है एक रिवाज चल पड़ा है कि कोई किसी के घर आना जाना कम हो गया लोगों का, और फ़ोन ने शायद ये सारा नया सिस्टम बना लिया है कि आप अपने में बिजी रहो। तो
शॉप का सबसे बढ़िया है, आप में से जो भी इस काम को करना चाहते हैं वो निष्फ़िक्र होके और आराम से अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप के पास अपना स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं। अगर अपना स्पेस नहीं है तो रेंट में देख करके आप अपना काम कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि हर एक को कुछ ना कुछ करना चाहिए, आमदनी का कुछ भी साधन अपना होना चाहिए। या तो भाई आप इतने करोड़पति हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये होता है कि जब हम अपना काम करते हैं तो हम अपने आप में बिजी हो जाते हैं, हमें दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरी शॉप में जो भी आते हैं, मेरी शॉप में जो आते हैं ज़्यादातर लोग गढ़वाली होते हैं और खूब बातें करेंगे, खूब तू कख की छः मैं कखो को जो, ये बातें शुरू होती हैं। और उसके बाद खूब अच्छे ढंग से, क्योंकि बिजनेस अगर करना है तो व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत नॉर्मल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। और अब रही बात कि भाई मैं काम शुरू करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, कहना। तो लोग कहते हैं, ज़रूर कहते हैं। लोग क्या, आपके अपने घर वाले भी बोलते हैं कि क्या काम उठा लिया, क्या कर रहे हो। लेकिन ये है कि जब आप करते हैं तो बाद में वही पूछते हैं कि कैसे कैसे करा जाए। उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई बोलता है कि मेरे को भी करना है, मुझे बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो कभी भी लोगों के कहने पे ध्यान मत दो। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है कि कोई क्या कह रहा है, उसने बोलना ही है, कितना बोलेगा, आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको सुनना ही नहीं है, आपको गौर ही नहीं करना है। आप अपने काम से रखो काम। आप ये देखो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरा क्या काम करके क्या फ़ायदा होना है। दूसरे की बातों पे कभी ध्यान नहीं दो, क्योंकि लोग तो भाई कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अच्छा भी करोगे तो बोलेंगे, और ख़राब भी करोगे तब भी बोलोगे, कुछ नहीं भी करोगे तो तब भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप सही रहो, अपना काम सही से करो। और जो भी बोलता है, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, घर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, आप बोलने दो, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप अपना देखो खुशी की, मेरी खुशी किस बात में है, मेरा फ़ायदा किस बात में है, मेरे लिए क्या सही है, मैं कुछ भी गलत के बगैर क्या सही कर रही हूँ, उस पर ध्यान दो। और किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी काम करते हो उस काम से बहुत प्यार करो, बहुत मेहनत करो, आपको हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर रहे हैं और गलत हो रहा है। किसी से ज़्यादा आज की डेट में किसी से ज़्यादा मतलब रहा ही नहीं, वैसे किसी को ही नहीं रहा है। पहले ये लगता था कि यार फ़ोन होता तो, पहले BSNL लैंडलाइन फ़ोन चले थे और बात करने के हिसाब से बिल आता था, तब तो लोग खूब बातें करते थे, बिल भी आते थे। फिर धीरे धीरे ये एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, बात की जगह शक्ल भी देखने लग गए। फिर खूब देर तक लोगों ने पहले वीडियो कॉल करे, और अब जो है किसी को कॉल करो तो ये लगता है कि क्या काम होगा। हाय, फर्स्ट क्लास, आ जाओ। ये देखो, एक गर्म कपड़ों में यही प्रॉब्लम है, ये कुर्ते ना अंदर घुसा। क्या नहीं लाई? हाँ, इंडिगो हाँ। नहीं लाई, इंडिगो 1-2 पैकेट तो ले आना। 2 भी नहीं आएंगे, 6 पैकेट मेरे को कम से कम लेने हैं। अच्छा। हाँ, देखो दुकान का सामान का ये नहीं होता एक और दो। अगर मैं वहाँ से एक लाऊंगी ना तो 100 रुपये है उसकी कीमत, 100 ही रुपये का मैं लाऊंगी। अगर मैं 2 भी लाए तो मुझे 100 रुपये के। अगर मैं 6 लाऊंगी तो 95 के। ये होता है, दुकानदारी सिखा रही हूँ आपको। अरे ऐसे नहीं मिलेगा एक, आप मेरे लिए ले आना 100 रुपए का। अगर मैं गई तो मैं 100 रुपये का ले एक ले आऊंगी, आना मेरे लिए। ठीक 100 है? रुपए, ठीक है। हाँ, मैं ले आऊंगी, मतलब खरीद के ले आऊंगी। हाँ, खरीद के ले आना। हाँ, बस एक। तब दुकान के बाद लाना अगर आप 6 पीस से कम ला रहे हो ना तो आप तब मतलब एक तरफ से, वो नहीं पड़ेगा। हाँ, आप होलसेल का नहीं, आप खरीद रहे हो उसको। फिर थोड़ा सा एलोवेरा वगैरह कर लो तो शाइनिंग से आ जाती है, तब लगते भी नहीं है कि नकली काला है। नहीं, इसमें वो अमोनिया होगा। अमोनिया तो अब लिखा हुआ तो नहीं रहता इनमें कि अमोनिया है, अमोनिया फ्री लिखे रहते हैं, लेकिन होता है। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी भी मेहंदी में अमोनिया ना हो। बाल काले हो रहे हैं तो भाई देखो, केमिकल तो उसमें है, अमोनिया वगैरह तो उसमें है। क्योंकि ना वो क्या करता है और कुछ नहीं करता। जो सफेद बाल हो तो काले होंगे, लेकिन और बाल सफेद देखो, अगर आप बालों में कुछ भी लगा रहे हो तो ये तो मान के चलो केवल जो ओरिजिनल मेहंदी पेड़ों की पत्तों की है, उसके अलावा ये सारी धीरे धीरे आपके सारे बाल सफ़ेद करेगी।
मेरे साथ वही हुआ, मेरे पूरे ये बाल 100% इसमें लगा करेगी। लगा के खराब हुए। भाई मैं माने कौन सी बल्कि मेहंदी। ये वो है, इससे बड़े तो वो है कि जैसे कड़ी पत्ते का तेल बना लो खुद ही, हाँ बस नहाने से 2 घंटे सुबह ही लगा के रख लो हाँ और फिर सीधे नहा लो। उससे नेचुरल ब्लैक, मतलब जो जड़ें होती है ना वो काली होनी शुरू हो जाती है। फिर जब जड़े से तो काले होते हैं, आगे के हाँ, बाल सफेद हाँ। अंदर से काले आ रहे हैं तो हाँ काले ही रहेंगे। हाँ। बाकी मेहंदियाँ इंडिगो जो है का ना, भी तेल भले ही बनता देखो है। मेरा तो काम बेचने का है, मैं क्यों किसी को बोलूंगी कि ना नहीं, लेके, अरे मैं खुद मैंने यूज वो- कर रही हूँ। मैंने आपको नहीं, जब आपकी वहाँ शॉप थी तो मैंने आपको बताया था हाँ, मेगा मेहंदी, हाँ। उसमें अमोनिया फ्री लिखा हुआ था। हाँ। मैं लेके आई उसको, यही मैं कांच के- आपको समझा रही है, हूँ। और मैंने जहाँ जहाँ उसको लगाया, मेरे तो बाल सफेद भी नहीं थे, मैं- अपने तो खराब करे, इनके बाल इनके भी खराब करे। मैं वही कह रही हूँ कि इन मेहंदियों में कोई गारंटी नहीं है कि ये मेहंदियाँ जो है नहीं। ओरिजिनल है। मैं ये बोलती हूँ कि जो सफेद है ना वो काला के और तो खूब क्या वो पका के- काला हुआ या कलर वैसे रहा उसका? हरे रंग का हो गया वो। हाँ पर हम आंवला भी खा रहे हैं तो हाँ। इसलिए आंवले खाने से भी और हाँ। लगाने से भी बहुत फायदा होता हाँ, आंवले से तो, आंवला खाने से तो फायदा होता ही है। है। तो हम आंवला भी खा रहे हैं और वो पर आंवले खाने से, मैंने अपने हस्बैंड के देखे, उनके बाल काले हो गए हैं। तो उनके सभी भैया बाल आप काले नहीं हो गए। लगा रहे हैं कुछ? मैं कुछ लगाती नहीं उनकी, नहीं, आंवला तो हम भी खा ही रहे हैं, खैर ना। नहीं लगाती नहीं मैं इनको कुछ। मैंने भैया पहन दो, अब मैं एक्सपेरिमेंट आप पे नहीं करती। और वो मेरे को तो ज्यादा बढ़िया लगता है। देखो आंवला ओरिजिनल मेहंदी ले आए। स्कूल में है ना, वो तो पूरे बालों में कलर करती है गोदरेज का। तो बस यहाँ पे ऐसे टाइम पास होता है। आधा घंटा एक आके रुकेगा, वो अपने प्रवचन देगा, दूसरा आएगा वो अपने, जिसके अच्छे लगते हैं उसके ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, सीख लो कुछ। जिसको आपने देने बड़ा बढ़िया ढंग से दे दो, वो भी सुन लेगा। तो अभी आपने सुन लिया होगा कि बालों को काला करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। फ्री में आपको जानकारियाँ मिल गई हैं। आप भी ट्राई करना। इंडिगो पाउडर को तेल में पका के और कड़ी पत्तों को तेल में पका के कोशिश करना, क्या पता रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए। और इसी तरह से तमाम जानकारियाँ मिलती रहती हैं यहाँ पे दिन भर। ये पैर का है क्या? ये हाथ की बाल ये ठीक है। ये दोनों लेनी है आपने? दोनों दोनों लेनी लेनी है? है, दोनों अच्छा अच्छा। कौन सी? ये ऐसे कॉटन वाली वुलन हाथ की ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 30 रुपीज़ जोड़ी, एक जोड़ी 30 रुपये। इसी के साथ सबको राधे राधे।